मैं शीला, महिला कॉलेज चाईबासा, बीए डिपार्टमेंट। आज मैं सेमेस्टर 2 के पेपर 7A के यूनिट 2 से नागरिक शास्त्र की शिक्षण पद्धतियों को आपके समक्ष लेकर आई हूँ। इसके कोचर ने कहा है कि जिस प्रकार एक सैनिक के लिए लड़ने के अनेक हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी समय उसे कौन सी पद्धति या कौन सी विधि अपनानी चाहिए या उसके निर्णय पर निर्भर है। अब हम आगे पद्धति के अर्थ या मीनिंग ऑफ मेथड को देखेंगे। शिक्षण पद्धति से आशय उस व्यवस्था तथा संरचना से है जिसके अनुसार शिक्षण पाठ्य वस्तुओं को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। शिक्षण पद्धति विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक एवं वांछित प्रक्रियाओं का व्यवस्थित रूप है। इस प्रकार पद्धति में निम्नांकित तथ्य समाहित रहते हैं, जिनमें से पहला पॉइंट है शिक्षण पद्धति में अनेक क्रियाएं निहित रहती हैं, अर्थात नागरिक शास्त्र शिक्षण पद्धति में अनेक क्रियाएं निहित रहती हैं, इसलिए यह प्रक्रिया है। दूसरा, इस प्रक्रिया में समाहित सभी क्रियाएं व्यवस्थित तथा संरक्षित रहती हैं। तीसरा है पद्धति द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण संभव होता है। नंबर 4 है पद्धति को विभिन्न प्रविधियों, युक्तियों तथा सामग्री के द्वारा प्रभावी तथा आकर्षक बनाया जा सकता है। यूँ तो नागरिक शास्त्र शिक्षण के विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए हम विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इन शिक्षण पद्धतियों को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत शिक्षण पद्धति अर्थात ट्रेडिशनल मेथड्स, और दूसरा है आधुनिक शिक्षण पद्धति यानी मॉडर्न मेथड्स। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।